हेलो दगड़ियों, नमस्कार। कष्ट आप लोग आशा करनो कुशल मंगल है नला। मैं छू माया कांडपाल। आप लोग देखण चा देवभूमि रंगत। तो आज हमारू चमुथाना ढिपुग में दगड़ में से मंजूदी पुष्पादी और कैमरा पहन बचे गल्लू। तो नई दिने नई शुरुआत करनू नई कामा अनुसार। तो आज हमारा काम जरा मिस होगो। दातुल रगी हमारा घर और हम अंगू जंगो देखो नो अब है के हूँ हम कैल कबीर। तो और इनको याद करती है चमुथाना ढिपुग में मरी छगा में की दातुल झोल भी जाने। लेकिन कोई बात नहीं कहना है जहाँ दते एरो एक दते दुझनी लकड़ बनाल माकी मैं पुष्पादी चलनो अब घा क्योंकि अब है ऐसे कोई दी दते हो ना मलिकी एजन मलिबे लकड़ बनलो ना अभी तिफना बा काला का बोने कोनी फिर। तो चलो हमको लोग देखो पुष्पादी को हमको खाजू हो गया। तो चलो फिर बाधली नून और हम पेवरू दतई अब दातुल पेवणी दातुल तो लेन है तो दातुल पेव हूँ दतई पेवणी ले रू। अब उम्मी दातुल पेव दतई पेव नू दातुल तो रगो बिचार घर चाह पानी पी रहे हल बेचारे लस्सी दातुल लस्सी बना घर। तो कमर वगैरह बाधली बार चलो तो चलने फिर हम लोग बाय बाय। तुम लोग दिखाया खेल कर फिर मिलनू। तुम लोग तो नहीं जरा बड़े भांति बनाया डिग्री लगा तो हम लोग चार चार को घाग बन हम जल्दी। और कमर वगैरह तो हम लोग बांधली। तो कमर बांध बेर हम लोग मंजता इतन हैगी उठाऊँ पुष्पताइलन हैगी। तो मैं मम्मी एगो इतना चमुथान साइड हूँ। तो इतने एक पेड़ पड़ो ने पा मम्मी का दिन देख रही मतलब यो पो मधी बाटम पट्टी दिखी छी। तो मम्मी को कभी नहीं लाकड़ बनो उल। तो आज हम एक दतई ले रुपए लेकिन और दिन हम दू दतई लीसी दू दातुल लीसी है ऐसा कि लेकिन मैं सोची मम्मी कट्ट में सब सामान रखे लो कट्ट तैयार रख रही मम्मी। तो मैं सोची मम्मी सब सामान रखे लो। तो मेरे को मम्मी रखे लो को मम्मी को हो मम्मी के लिए याद नहीं रहे। तो ये वजह से दातुल हमारे वहीं रहेगी दतई यारो झोल में। तो कोई ना अगर हम दतई ले नहीं लाई हो ना फिर तो मैं सोच रहा हूँ के लिए जान खबर। तो एक दतई से मम्मी काटन में पिल्ले मजी बे लाकड़ मम्मी काटड़े। तो मम्मी होती बेटी साइकिल तेरा इतनी लाखड़। तो मैं फटाफट फिर गढ़े लगू ना। और तो तली बटी मैं एगो माली मम्मी उठती लेकिन मैं सोची इतनी जान बहुत आसान हो लेकिन ये तो मुश्किल से ना इतनी बटी 408 से और एक था से निकलते जाए हमको डर लग के। लेकिन मम्मी बताना मम्मी उठा बटी है उठा बटी ला बाट उठ से लेकिन मम्मी का आदत छे लेकिन मम्मी कहा कटूँ जेनी है मम्मी मुगे देती वो डर लग पड़ी तू कही गए मान को यार उसी तो मान को मुझे तो डलाने में खाली हाथ जाऊँ डलाने मम्मी को मैं गढ़ेली पे आजुल पर लेकिन ऐसा करे ना मम्मी कि लेकिन जड़ से तली। तो मम्मी जब मम्मी खोट से उतनी तली वो लाखड़ मम्मी पतोरी उनको तली घुराल। तो तली जब मैं गढ़ी लगुल तो चलने पर मेरे तली का मम्मी आराम हाँ। पेड़ में लाकड़ तो बहुत सारा से लेकिन पेड़ असजिल देख के अगर सजिल देख ना तो बचन ना पेड़ पहले फांगे सुधा फेंक से हटी गोती हूँ। तो लाकड़ तो हमारे है कि थोड़ा तो मम्मी गढ़े आई आधो है रे। तो बकाई मम्मी को ने तली जब ये हमारे कदू तो वहाँ पर मम्मी को बसे शायद। तो मम्मी को उनको धाली जुट कबे। तो हम लोग चलने पर मम्मी शिंडे बड़े हैं नहीं। तो टाइम ले है वो 11 बजे।
तो लगड़ रहे बड़े बेर हमें गुछे गोयगुड़ और बिसरवा मुड़ती लगड़ा गढ़े और जनू अब घर हूँ घर जेबे के हूँ वो आप लोग ले देखला और हम लोग देखल आज आज कुछ अलग से होने वाले से घर जेबे ठीक से हेटो हम देगे तुम ले और हम ले और बनबते हमें कुछ घर पानी पिएगू बिहार आमो बोटल शेवलो धर रची बोतल बुआल और दगड़ में बड़े रहे हमारे जी बुआल चाह हम घात लेने रही चाह के उपलक्ष्य में बड़े क्या लागड़ी लेरसा बा घानी लेरा एक कामो करी लेरसा म तो हैं? खुश होला दादू घर घुम गता अच्छा आमा तू के कौन चाली पाए हम दातु क्या घर कसा तू घाल के कसा दिसा हम दातु घर फुल पड़वा दातु घर फुल पड़ो पड़वा मो कसा दूध बिना आपस जा या तेल लूट में हूं पूजते वहां ये भैं में बादू में भैं ले जाओ लूड़ा ले जाओ ये भैं दी ना ये तू ले जा थोर अच्छा हम तो कौन सी आज घानी ले रहे हम कभी हमको चाह पन के नहीं मिलो चाह पान मिल रहा यार बिना पान चाहे क्यों हूं पर घानी ले रहे हम तो मुझे चाह पड़े रहो हम बोलिए तो घानी यार लागड़ी लेसा खाना पका ले ब्याह में लागड़ बखल बा घा धरन में तो जागने ये खुश है रे के घंटा करोनो अमर पड़ी वो चाह को अच्छा मन हजरो ने याद करला बुआ चाह बड़े भी जल्दी लीसे कभी जतनी मिलो चाह को पानी ततनी जाना इसको लेना कया गए हो जोन और गाना पूरी राजा घानी ले रहे कभी मैं पिया को ला ले रही बे अब्बो कहते तुम इधर कब कह तुम कहने तुम घा कम ले सा लगा नहीं लुना अच्छा अब मैं क्यों कह ये सर रे गल्लू दाल ला के भैंस खाओ हाँ ठीक कर दिया वो क्या करती है वो खुद ही खाना नहीं खा रही आजकल और चाह पान पी बेर मैं गू लासना खेत में दगड़ में लासना खेत गोड़ों छे और पांडे लगे रहो तिराव साइड निशाव साइड दी तरफ गोड़न छे लासना खेत में गलू तो जरा तली पिसिया कट्टा रसी बल हमारे तली पिसिया कट्टली हूँ जरा गल्लू भानु और मेरू यहाँ देखनु पे आपको कदू गोड़ी और कदू पांडा अनु मैं कबीर ये वाल खेत तो आदू गोड़ हेला महल पाती गला उठा पांड अगर हो उठा बे गोड़ अच्छी अब बार बे तिराव साइड गोड़न छे छोट 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 झाड़ हरो एमी उसी तो पूरा गोड़ अच्छी लेकिन झाड़ हगवाए बहुत पूरा पाँव तक गोड़न छे और निशाव सेटो लासन तो मेल गोड़ हेलो बहुत टेंट हरजी उठा तो थोड़ा पानी डाल हो जरा सा गोड़ी में और तिराव साइड तो झाड़ हरो बहुत टेंट हरो तिराव साइड तो बगाई टेंट हनल के लेगी तिराव माट बहुत सगत वाल से और निशाव साइड में गोड़ हेलो और हाथ में आ रती तर छो लग रही एक तो ये लगाड़ बढ़ाई ने तो इतना छो लग रही हाथ में एक ही लग रहा एक ही तरफ लग रहा दो छो लग रही कि लेकिन दातुल्ली जर्सी दतईली जर्सी एक है तो दातुल्ली जानता हम भूल पड़ो आप लोगों को बता मैं और वही हालात में राज खेत अगले हरी और खेत बहुत टेंट हरो सी लेकिन निशाव शहर तो गोड़ हेलो पे कोशिश कर बेर बहुत ताकत लो बहुत लगी लेकिन चौड़ चौड़े लो गोड़ों पड़ो ने लासन बहुत ठुल हरो जो ठुल हरो लासन और कोशिश करनो तिराव सेट एक दिन में ना तो 2 दिन में गोड़ियल गोड़न पड़ल और थर समय अदरक लगुण छै आप लोगों को बता मैं 2 खेतों में तो लगा रही थर सा बच गई तो मैं लेती खोदलर हो फिर मैं हाथ में पेड़ है पड़ी फिर मैं उठा लासन खेत में है पड़ो तो अब थर सा में येलो खोदन पड़ल
उला लगोण से के लेके लास अदरक ले सुमी लगे और ये मिले लगे रहे हम अदरक तो मैं दिखाई है जी ये तले खेत में लगे रहे जी तो वहाँ लेकिन वाला माट बहुत टैट सी ये वजन मको वहाँ जाऊँ ला हाथ वजह डर लग पड़ी फिर में हाँग यहाँ लासना खेत ले बहुत टैट है सी गोड़ा मैल इसके थोड़ा गोड़न बहुत ज़रूरी है लेकिन झाड़ बहुत हर सी तो अब मैं ये वाला गलत थोड़ा सा गोड़नू या झाड़ निकालनू एक क्यार मापू अदरक है मिलो गुल नारियल पेड़ है थोड़ा बहुत कोशिश में से किया है उम्मीद से कि हजार गवे एक तो शायद शुक्र हो तरबर तो देखो ना हिल कभी आप लोगों को और मैं हंगोड़ रसी भानुल को मम्मी अगला छुआ हंगम कभी नग लाग रहा कभी जे समझनल बेचारी ला चाह बड़े भी लेगे उसी तो मैं चाह भी अच्छी अल्लाह लेकिन बड़े ले रहे बढ़िया चाह बड़े ले रहे ये तो मैं खुद ला मली हूँ और मौसम लोग कुछ आज देवनी जो हरा तो मौसम कुछ असल हरा उसी तो यह सुन आग लग गया वाल हरा धुआं जस लेकिन आ बादल ला बहुत छी और देवनी मौसम पूरा और मैं अगू मंजूदी करावा तैयारी है मंजूदी क्या तैयारी है रहा है शर्म जो लागने को बतून में क्या शर्म जो तैयारी पूरा हजार के बतून अच्छा और आप लोग के लिए और निवादी ले मार है तो निवादी चल रहा मतलब देखिए अल्लाह तो यार बोला अच्छा इल्ला कुटी कुटी काटी देवनी ले हरा यार मैं खोली ब्रो नहीं लीजिए आज निवादी खो लीजिए जरूर देव लोड़ छे है ना जाजी कोई बात नहीं जरूर आल और कया खो जमन गुमा कया खो नी लिबिरा तुम्हारे लिबिरा तू काजी कोतुणी में रोड छी सबदे ताइल ले लिखेला और पूजा अमल ले लिबरा खो अच्छा तीनों लिखे तुमू लिबेला हमू नी लिबरा पे लेकिन बेई जी के आज बा निमा खान लिपो तब आ देवणी भरो हाँ अब सगनी बा हम खा दियो चलो यार अल्लाह बा बधाई हो याद मुको खो लिपे पे यू आई चैन को मैं दोबारा लिप दूं ना हैं मार तो तू मार ले था तो तू मार ओए माट बहुत छ यार अच्छा माटा चलो कोई ना पे एक है पण मत ऐसे करके मैं तो यार रिपेयरिंग कर ले रोल है तो कल ऐसी को पे ये करेंसी आज जरा मैं गोटी हो गया जरा पकड़ ली मैं देखे हां उनको भी देखा इतने पकड़ में जरा सा ये वीडियो वाली दिखाने को अरे बाप रे माय तेरी गॉड तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के रंगत ब्लॉग में। तो आज अचानक मैं दिख गया हूँ और मेरा दिखने का कुछ खास कारण है। तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, थोड़ा सा आज इनको एडिट वगैरह भी सिखा रहा था मंजू मामी और गल्लू को। कैमरे के पीछे गल्लू है। कई बार ना ऐसा होता है कि मैं दोस्तों चले जाता हूँ तो एडिट करने में रह जाता है। धीरे धीरे ये लोग भी एडिट सीखेंगे और एडिट ये खुद करेंगे। बाकी एक ना बहुत टाइम से कमेंट आ रहा था तो कि चितई गोलजू वाला भजन उसके लिरिक्स आप दे दो करके, तो वो हमने इतना टाइम क्यों लगाया बताओ अंजलि? क्योंकि वो गीत हमको पहली भलीभांति ओछे लेना और जो गीत हम लोग कुछ ही ने उस सही मायने में परफेक्ट नहीं थी, इससे जोड़ी हुई परफेक्ट क्या नहीं था तो वो चीज मैं बताता हूँ। वो गाना सही, हम लोग गाते भी है सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ना मतलब थोड़ा सा उसमें त्रुटियां थी। और वो लिखा इधर हमारे ही गांव, झटाल गांव हमारे गांव के बगल में गंगा सिंह जी ने लिखा था और बहुत ही अच्छे भजन गायक है, कविता के साथ ज्यादा जाते रहते हैं और बहुत सारे भजन उन्होंने लिखा है। यहाँ तक कि जो हमारा भजन है उत्तराखंड महिमा अपारा, वो भी कर्णुदा और उन्होंने मिलकर लिखा है। तो इस भजन में ना कहीं मुझे त्रुटियां लगी और एक बार एक दाजू का कमेंट भी आया था बहुत पहले
इसमें त्रुटि है करके, तब जाके वो भजन हमने आप लोगों तक नहीं पहुंचाया। हमारा मानना कि यार जब हम आप लोगों तक लिरिक्स पहुंचाए तो अच्छे मतलब एक अच्छा मैसेज जाए, उसको हमने जो है कुछ लिरिक्स अपने तरफ से जोड़े हैं। मैं लिख के लाया था, फिर मैंने मंजू को बताया ऐसी लिरिक्स में है तो इसको सही से बिठाते हैं करके, तो हमने मिलके सही से लिरिक्स सही से लिरिक्स बैठाए। इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मंजू कनवाल जी का भी आया था कमेंट साइड में, मंजू कनवाल जी का भी आया था कि इस भजन के लिरिक्स देना करके। तो एकाध जो अंतर है वो तो ठीक ही है, काठे की घोड़ बनाई काठे को लगा वाला आपने सुना होगा, तो बाकी 2-3 अंतरे हमने अपने मन से जोड़ के लिख रखे हैं। अगर उसमें भी कोई त्रुटि होगी तो हम क्षमा चाहते हैं, और मुझे बताना आप लोग जरूर बताना कि उसमें क्या त्रुटि है। तो अब मैं बताऊंगी कि उस भजन में क्या त्रुटि थी। देखो, भजन ये है गोलजू का, चितय गोलजू तुम्हारी महिमा अपारा, सिरे में पगड़ी तुम घोड़ में सवारा, यहाँ तक पूरा ठीक है। और काठे की घोड़ बनाई काठे को लगामा, उत्तराखंड देव में तेरे उड़ाना में, सारा ठीक है। लेकिन उसमें एक आध अंतर ऐसे है ना जिसमें गोलजू का जिक्र नहीं, गंगनाथ जी का जिक्र हो रहा है। या तो उसमें गंगनाथ जी का नाम हो, भैया हम तब कह सकते हैं कि भाई गोलजू गंगनाथ देवता की खट्टी, मतलब हम भजन कह सकते हैं। तो उसमें एक लाइन है ये जो ये लोग गाते हैं कि नेपाल की डोटी छोड़ी उत्तराखंड आया, तो अब इससे साफ झलक रहा है ये बात गोलजू की नहीं गंगनाथ की हो रही है। तो इससे एक गलत चीज जा रही है, मतलब ना गोलजू और गंगनाथ जी की महिमा इकट्ठी मिक्स हो गई है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तब ये खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तब मैंने एक बार कनुदा से बात करी, मैंने कहा कनुदा ये लाइन हमें सुधारनी चाहिए करके। तो ये भजन तब से ऐसी है, तो कोई गाते चले जाए, किसी ने ध्यान में नहीं दिया, तो काफी चीजें इनमें ध्यान देनी होती है, धार्मिक चीजें हैं। तो क्योंकि नेपाल की डोटी छोड़ी उत्तराखंड आया, नेपाल की डोटी वाला सारा जिक्र, नौला खी डोटा आपने उसमें सुना तो होगा ना गंगनाथ जी की जान में। बाकी जोगी साधु ये सब, जो रंगीला जोगी जो है गऊ का, मतलब गंगानाथ गोसाई जी को ही जोगी का आपने जागर में सुना तो होगा। चाखे की कोल्यारी चाखे की कोल्यारी, अब गमू बाट लगी गो, अब रमता फकीरा साधु छम, छुमा डोठी की होल्यारी, रमता फकीरा साधु छम। तो ये गंगनाथ जी की बात हो रही है। तो उस अब अगर जब जिक्र गोलजू का हो रहा है तो उसमें गंगनाथ जी को हम मिक्स ना करें। तो तभी मैंने लिरिक्स जोड़ने का प्रयास किया, मतलब मैं अपने आप को नहीं बता रहा हूँ, जहां तक मुझे ज्ञान है। तो लिरिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन में भी आपके दिखाई देंगे, और गाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी इसकी वीडियो जो है गा के अच्छे से हम रिकॉर्ड करके देंगे। और बाकी गंगा सिंह जी ने जो है बहुत अच्छा सुंदर भजन लिखा है, शायद गंगा सिंह जी ने लिखा है, कनुदा और गंगा सिंह जी ने मिक्स करके लिखा है। लेकिन कुछ त्रुटि जो मुझे लगी, अगर उन्हें बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। वैसे आप लोगों को भी ये चीज पता होगी, गोलजू गंगनाथ जी की आपने गाथा सुनी होगी, और हमने भी कोई बड़े इतने विद्वान नहीं है, बस मुझे जागर वगैरह सुनने का बहुत शौक है, तब मुझे इतना पता है। तो शुरू करता है। स्टार्टिंग जो मुखड़ा तो वही है, चित गोलजू तुम मेरी महिमा पारा, चित गोलजू तुम मेरी महिमा पारा, सिर में पगड़ी तुम घर में सवारा, सिर में पगड़ी तुम घर में सवारा। तो फर्स्ट अंतरा मैंने लिखा है, माता छिकलिंगा तुम मेरे बाबू झलुराई, तिलराई का पण नाती बुबू हलुराई, बाला गोरिया की महिमा पारा, बाला गोरिया की महिमा पारा, सिर में पगड़ी तुम घर में सवारा। तो देखो थोड़ा सा माता का लिंगा, आप सभी को पता है जो है राजा झलराई की 7 रानियों में से औलाद नहीं होती, 8वीं रानी जो माता कलिंगा, उनसे जो है गोलजू का जन्म होता है। बाकी तिलराई का परिणाती, तिलराई यानी कि गोलजू के जो बूबू थे राजा हलराई, उनके बाबू तिलराई हुए। कभी कई बार ना हमने जागर में भी सुना होगा, झलराई का पूज हलराई को नाती, तिलराई को परिणाती बाबा, महजान को राजा देवत का, बीच में आपने सुना होगा। तो मैं थोड़ा सा जागर का, क्योंकि तब मुझे याद है, तो तभी कहा कि तिलराई का परिणाती बू हलराई करके। तो दूसरा अंतर में आता है, दूसरा अंतर है, चंपावत राजा तुम दूध धारी देवा, हाथ जोड़नु फूल चढ़नु और करनु सेवा, दूध धारी की महिमा पारा, दूध धारी की महिमा पारा, सिर में पगड़ी तुम घर में सवारा। तो आप लोग जी तीसरा अंतर है। तीसरा अंतर तो आप सभी को पता ही है, वही पुराना वाला अंतर है, वो बहुत सही अंतर है और बहुत अच्छा है।
काठे की घोड़ी बनाई काठ को लगामा, उत्तराखंड देवभूमि में तेरो बड़ो नामा। काठ घोड़ की महिमा पारा, काठ घोड़ की महिमा पारा, सिर में पगड़ी तुम घोड़ में सवारा, सिर में पगड़ी तुम घोड़ में सवारा। तो वैसे जो इन लोग गाते हैं तो उसमें 3 ही अंतर है, चौथा अंतर मैंने लास्ट में जोड़ा हुआ है। चितई सिराड़ में तुम घोड़ा खाल में, न्याय कर दिया देवो सबू को परिवार में, न्यायकारी की महिमा पारा, न्यायकारी की महिमा पारा, सिर में पगड़ी तुम घर में सवारा, सिर में पगड़ी तुम घर में सवारा, चित गोल जो। तो इस तरह का है। तो ये हमने कोशिश की है खुद लिखने की, और जब हम भजन वगैरह करते गाने तब भी जो है मैंने बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। उसमें मंजू मामी ने मेरे को हेल्प करी, काफी सारी लाइनें मंजू मामी ने लिखी थी। एक गाने में गल्लू ने डांस किया था, कौन सा था जो मैंने लिखा था? उसी से करूंगी उसी से करूंगी अपना ब्याह, जो सरकारी होगा, डॉक्टर होगा, फौजी होगा, या वो पटवारी होगा। क्योंकि कॉमेडी मेरी बाद में आई, मैंने सबसे पहले लिखना ही शुरुआत किया था यूट्यूब में, लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये लाइन है, पूजा करछी डांस वालनो या लहंगा तेरो लहंगा में हम भजन बंदर छे, तेरो लहंगा में मैया की चुनरी छलाल, मैया लागे छे कमाल, ओ मैया आयो तेरा द्वार, ऊंचा डाना उच्च पहाड़। ये आपने लिखा था आपके। बाकी एक रक्षाबंधन पर लिखा था, राखी को त्योहार दादा घर जाया, छुट्टी मिलली तुम जरूर आया। तो ये थे। तो ये लाइनें आपको, मतलब गुलजू वाले भजन की लाइनें आपको कैसी लगी जरूर बताना। बाकी भजन तो जिन्होंने लिखा है उनका ही है भैया, मैं अपना कोई क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। और लेकिन थोड़ा सा उसमें गुलजू गंगनाथ जी की महिमा मिक्स हो गई थी, तो इस वजह से मुझे अलग करना पड़ा, तभी इतना टाइम भी लगा लिरिक्स देने में। कई लोग सोचे होंगे भैया इतना टाइम लगा दिया, तब से बोल रहे हैं, तब से दिया नहीं करके। और आपसे भी एक लोगों ने काफी कमेंट कर दिया कि मंजू जी वो साड़ी का उल्टा पल्लू बनाना सिखा दो सिखा दो सिखा दो करके। मैंने पहले ही बोला था आपको बता दो करके। बीच में एक तो आजकल हमारे घर में थोड़ा सा काम हो रहा है, तो मैं जरूर मुझे जहन मौका मिला 2-3 दिन बाद, मतलब मैं कोशिश करूँ अन्नू घर लाइन को बलूल और गल्लू को बलूल, तो थोड़ा सा मुझे बता दिया। बाकी मैं जरूर मिगाल जी तो दिखाई मैं कोशिश तो भैया ब्लॉग आज माया कांडपाल जी का है और हम इसमें ज्यादा दिख गए हैं, तो अभी आपसे विदा लेते हैं। और ये भजन जो है आप गाइएगा, और बहुत जल्द बिल्कुल नहीं कहना ही नहीं, क्योंकि ना देखो होता ही हो, तो हमने कोई गाया नहीं, हम तो आप लोगों को लिरिक्स बताने के लिए वो कर रहे हैं, धुन बताने के लिए, क्योंकि थोड़ा स्केल थोड़ा अलग होता है। और ध्यान जो लगे तो आप लोगों को गल्लू दिखाई है जी। तो जो आज बहुत भयंकर लागो, लेकिन बहुत बढ़िया आनंद आए, बार बार माहौल हो जो देखी जाए साफ पगे। और साथ में रही गल्लू पापा यानी कि हिम्मू पापा ऐसा काम बटी आज साग गल्लू पापा लहसी आलू गोभी बहुत टाइम बटी खाएगा, आलू गोभी साग रोज आलू मटर भैंसी, लेकिन आज कुछ हड़वे और साग है। हर चीज़ हड़वे हो रहा, रत्ती बटी देखो तो हर चीज़ हड़वे हो रहा। आज साग ले आलू गोभी से गोलू पापा की पसंद वाली साग ले ली। गोलू पापा ने पूछ बोला हिम्मू पापा। और साग का मूल पता है ना, गल्लू पिछोल बड़े हर्षी की पिछोल में तैयार कर है ना। गल्लू बेले रोट मैं शकण सुबल जोड़ दी रहे मगर रोट शकणे उसलो गणपति त्यसमा कुनु अर्दैन के मम्मी तेमी बेरी माई कर गल्लू आ मैं हूँ मन्ने हर्षी ते बारे किले किले कि तुम मेरे काम दी के कर हो आज कैसे काम घले ही नहीं भेज घले होने तो मैं उसी आज दिन मगर मजबूरी आई थी भटाई दी बारिश हो पहाड़ बने देखो तो बारिश में बाहर बड़े थी फिर को दे पूरा चुबे में ताल दे भरी रहो भी और भरी हुआ रोशी तू लिया देखा दिमाग खराब। वो काम बड़ोड़ है चाहे हमार बिगड़ो या के हो, तो जेल से रट बड़ोड़ में अहिल कबीर घा 5 दिन से बहुत काम से डेलो लाग रहा। आज जाड़ बहुत हो रहा जाऊँ देखो को जरा सा अहिल कबीर आई कोशिश कर लो आई, तो मैं तो रट बड़ू रसी और बड़ून ने मैं ले वीडियो ले देखी अन्नूर देवभूमि रंगमंच में डाल है अन्नूर
ब्यास जी शायद ब्यास जी बड़ा रही उन्होंने सहदेव जबीर। तो मुझको बहुत बढ़िया लगे उन्हें दी शब्द दी लाइन। उसी तो उन्होंने भागवत मतलब बहुत बढ़िया बीच बीच में कहानी वगैरह ले सुने, बहुत बढ़िया लागो, सब लोगों को लागला है ना, मगले बहुत बढ़िया लागो जो 2 दिन ले मगू। और दी शब्द मुझको बहुत बढ़िया लगी है, सब लोगों लीजिए से उसी को, जो आजकल समय चल रहा समय अनुसार तो सब लोगों लीजिए से मेरे ख्याल है सब लोगों को भल लागन है। तो पॉइंट सीधी दिन चार को संसार, दिन चार को संसार, प्राणी कर ले विचार, प्राणी कर ले विचार, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली, सब धरिए रे जाली। हकीकत में ये पॉइंट सुनबे दिल से आंसू हो रही छ संसार उससे। तो हम आखिल कभी खाली सोचनो तो यह दिन होने दिए तो 2 दिन बाद है जे अंधेरी रात। अब लोगों को सबको पता से तो खाल से मिलजुल बे रोड चाहिए सब लोग, हम ले तो मूल ले हम लोग कोशिश करनो उसी मिल बे रोना, मतलब बहुत कोशिश करनो मतलब नंते ना होलो यही सुनो कि मिलजुल बे रहो कभी। तो कोशिश रोल पे आखिल कभी कसरू कभी। और खान पीन खाबे आगू में घा दे हूँ कहा देने से आज गोठा धर रहा लेकिन देव लाग रहा से गोलू घास खाएगा हैं, रोटी नहीं लाई हूँ यार। और भूरी ओरी को तो दिहलो मेल खा गुड्डू बोले एगो नहीं दे रहा मैं लगा रहा है बेचारे। और काम वगैरह तो सब होगो रत्ती बटी ब्याह तक पूर खान पीना हम खाए लो घालो दिहलो भैंसों को। और देखो पे कस लागो आप लोगों को आज वीडियो बड़ाई में कोशिश करनो आप लोगों को भल लागन है ने मैं बड़ाई वीडियो ले तो कमेंट करके जरूर बताया। मिलने साइकिल ब्लॉग में, तब तक लीजिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।